एकांत और एकदम शांत में बैठकर अपने दर्शन करना चाहिए, है ना भाई। ये देखना चाहिए कि मैं आत्मा कितना प्रतिशत गुणवान बना हूं, कितने गुणों से भरा हूं और कितने अवगुण शेष रह गए हैं। ये मुख्य बात है। प्रत्येक मनुष्यात्मा यदि ऐसा पुरुषार्थ करने लगे तो ये संसार बहुत जल्दी स्वर्ग बन जाए। अब सतयुग की तिथि तारीख निश्चित करते बैठे हैं या विनाश की डेट निश्चित कर रहे हैं, वास्तव में वो पुरुषार्थ नहीं है। न तो विनाश की कोई डेट होती है और न स्थापना की कोई डेट होती है। मनुष्य, प्रत्येक मनुष्य ये विचार सागर मंथन करे कि वो स्वयं कितना गुणवान बना है, कितना दिव्य बना है। यही योग है। केवल संकल्प नहीं करते रहना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, सत्य हूँ, पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये तो समझ गए, है ना भाई। मैं देह से भिन्न आत्मा हूँ। गुण कब आएंगे? गुणों से भरपूर होने की विधि बाबा ने यही समझाई कि आप पूरे समय अपने निज स्वरूप में स्थित रहें। हाँ, उसीलिए बाबा कहते आज की मुरली में, आज 25 नवंबर 2022 की मुरली है बाबा की। बाबा कहते मीठे बच्चे, अवगुणों को निकाल, साफ दिल बनो, है ना भाई। अवगुण कहाँ होते हैं? अपने दिल में। सच्चाई और पवित्रता का गुण धारण करना है। तो सच्चाई और पवित्रता दो ही मुख्य है, एक सत्यता और दूसरी पवित्रता, जो इस संसार में किसी के पास नहीं है। वही 100% करना है। जब प्रत्येक मनुष्य आत्मा सत्यता और पवित्रता में नंबर 1 बनेगी तो सेवा में सफलता मिलती रहेगी। झूठ अपने आप समाप्त हो जाएगा। उसी को लिखा था हमने, जगह जगह बैनर भी लगवाए थे कि भ्रष्टाचार मिटाने की मेहनत नहीं करनी है, श्रेष्ठाचार बढ़ाना है। श्रेष्ठ आचरण में रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है। उसके लिए सच्चा ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं कि झूठा झूठा कोई भी कुछ भी सुनाए पड़ा है और हम वहाँ अपनी बुद्धि लगाए हैं, वहाँ समय दे रहे हैं। नहीं, अपना समय और अपनी बुद्धि, अपना धन, अपना मन, अपना श्रम सब सत्य ज्ञान की ओर लगाना चाहिए। नहीं तो झूठे ज्ञान की तरफ सारी दुनिया भागती है। पवित्रता मुख्य है, ब्रह्मचर्य व्रत मुख्य है,
अब मनुष्य उसमें विचार करने लगे ये क्यों वो क्यों, नहीं, आप करके देखो। बाबा कहता है कि तुम ब्राह्मण बच्चों की कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी। कर्मातीत का अर्थ क्या हुआ? कर्म बंधन से परे। मैं ये कर रहा हूं इस भाव से परे, मैंने ये किया इस भाव से परे, मुझे ये करना है इस भाव से परे। इतना एक्यूरेट पुरुषार्थ। आप क्या करेंगे? करण करावनहार बाबा है, वो जो कह रहे हैं उसे करते चलिए, है अपनी ओर निहारते रहिए। तो कैसे अपनी ओर निहारेंगे? बाबा की मुरली के आधार पर। जैसे इस चेहरे को सुंदर बनाना होता है, श्रृंगारित करना होता है, तो एक दर्पण रहता है सामने में, और वो दर्पण भी किससे बनता है? कांच से। और वो कांच में क्या होता है? पीछे साइड में पूरी कलाई लगी हुई होती है, एक तरफ पूरी कलाई लगी हुई होती है। जब एक तरफ पूरा कलाई रहती है तब वो स्पष्ट हम उस दर्पण में अपने आप को देख सकते हैं। अगर ट्रांसपेरेंट कांच होगा तो क्या होगा कि माने ढंग से अपने आप को देख नहीं पाएंगे। तो मुरली दर्पण का काम कब करेगी? जब आप संसार के सारे ज्ञान को पूरा क्लोज कर देंगे, बंद कर देंगे, है ना भाई? दुनिया को देखना बंद कर देंगे, एक तरफ देखेंगे बस, दूसरी तरफ पूरी तरह बंद। तब आप स्पष्ट अपने आप को देख पाएंगे, कोई भी ज्ञान और बुद्धि में न रहे। तब आप जो है बाबा के ज्ञान को अच्छी रीति समझ सकेंगे कि कर्मातीत अवस्था क्या है, पवित्रता क्या है, सत्यता क्या है। तो कर्मातीत अवस्था कब और कैसे बनेगी? जब लड़ाई का सामान पूरा तैयार हो जाएगा, तब तुम सबकी कर्मातीत अवस्था नंबरवार बन जाएगी। बाबा कह रहे हैं अभी रेस चल रही है। देखो, कर्मातीत बनने के लिए पुरानी दुनिया से बुद्धि निकल जानी चाहिए। भाई शिव बाबा जिनसे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है, उनके सिवाय दूसरा कोई याद ना आए। पूरा पवित्र बनो, पूरा। किसी भी आत्मा के लिए रंच मात्र भी घृणा, निंदा, ग्लानि, ईर्ष्या, द्वेष ना हो, पूरा पवित्र। रंच मात्र भी चिंता ना हो। हाँ, इतना इस देह दुनिया दौलत से मरे हुए रहे हम, वो है पूरा पवित्र। कुछ भी हो जाए, है ना भाई, कुछ भी हो जाए, आप तो अशरीरी हो, बिल्कुल न्यारे हो, आपको कुछ जरूरत ही नहीं है। परम धाम आपके लिए बिल्कुल है। ये हो जाएगा तो क्या होगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे करूंगा, ये सब जरा भी ना रहे। क्यों है? क्योंकि मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसा है ना भाई गीत। सोचो, आपकी अशरीरी अवस्था रहेगी, भाई आपको तो जाना परम धाम ही है। वहां ना हवा चाहिए, ना पानी चाहिए, न किसी का नाम है, न कोई सम्मान है। परम धाम की स्थिति,
परम धाम की स्थिति इस देह में बैठे हुए यदि आपने बनाई तो आप कितने हल्के रहेंगे, सोचो, है ना भाई। जितनी भी जरूरत है इस संसार में इस शरीर के रहते तक है। शरीर से भिन्न हुए तो कुछ भी जरूरत नहीं। यदि इस अवस्था से शरीर छोड़ेंगे उसे कहेंगे कर्मातीत अवस्था। कर्मातीत अवस्था बाबा क्यों बनाना चाह रहे हैं? क्योंकि जब भी आप शरीर छोड़ेंगे आप एक रत्ती भी फंसेंगे नहीं, आप सीधे परमधाम जाएंगे और सीधे सतयुग में आएंगे। तो पूरा ध्यान अपनी तरफ, अपना मुखड़ा देखो, कितने तैयार हुए हो, कितनी मजबूती से तैयार हुए हो, कौन क्या कर रहा है, कितनी सेवा कर रहा है, किसकी अवस्था कैसी बनी है, ये विचार सागर मंथन करने की ज़रूरत नहीं है। किसकी अवस्था कितनी % बनी है, नहीं भाई। सारी दुनिया में जितने भी लोग हैं आप किसकी किसकी अवस्था की जांच करते रहोगे? स्वास्थिति, है ना। अपना मुखड़ा देखना, स्वदर्शन करना। मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी, है ना भाई। अब दुनिया वालों को ये पता नहीं है कि कौन सा मुखड़ा किस दर्पण में देखना है। हाँ, अब आप इस देह दुनिया दौलत में रहकर किसी व्यक्ति विशेष को देखते बैठे रहेंगे तो वो झूठा दर्पण हो जाएगा। किस दर्पण में देखना है? जो सिर्फ आपको दिखाए, है ना भाई। ऐसे दर्पण में देखना है। हाँ, वही हमने कहा कि कांच ऐसा हो जिसमें पीछे कलाई लगी हुई हो, फर्स्ट क्लास। कई ऐसे दर्पण होते हैं जिसमें टेढ़ा मेढ़ा दिखता है, आप खड़े हो जाओगे तो आपकी अपनी नाक टेढ़ी दिखने लग जाएगी। ऐसे दर्पण भी होते हैं। तो संसार में ऐसे कई ज्ञान देने वाले लोग बैठे हैं, है ना भाई। बहुत अच्छी रीति समझना, जब आप इस मुरली को, बाबा की ज्ञान मुरली को अच्छी रीति सुनेंगे समझेंगे तब समझ में आएगा कि दर्पण सबसे सही यही है। ओम शांति। भाई, जबकि बेहद का बाप बच्चों को मिला है और बच्चों ने पहचाना है, तो अब हरेक महसूस करते हैं कि हम कितना पाप आत्मा थे और कितना पुण्य आत्मा बन रहे हैं। हर एक व्यक्ति समझ सकता है अपनी हरकतों से, अपने संस्कारों की जांच करते रहे, अपने मन में चलने वाले विचारों की जांच करता रहे, अपनी बुद्धि को परखता रहे कि मुझे कितनी जल्दी कौन सी बात समझ में आ रही है और समझ में आने के बाद भी मैं कितनी जल्दी उसका अनुसरण कर रहा हूँ। हाँ, पहले तो बुद्धि में समझ में आ रही है कि नहीं, बुद्धि भटक क्यों रही है, बुद्धि में समझ विकसित क्यों नहीं हुई है। उसका कारण है अपने संस्कार नहीं बदले, अपना व्यवहार नहीं बदला, अपनी आदतें नहीं बदली, अपने मन के शौक नहीं खत्म किए। हाँ, तो जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना जरूर बाप को फॉलो करेंगे। भाई, बाबा ने कहा कि देखो माउंट आबू में एक मंदिर बना हुआ है जिसे देलवाड़ा मंदिर कहते हैं। तो बाबा ने कहा कि देखो, बच्चों के आगे एक तो यह चित्र है जो बाबा ने प्रदर्शनी में बनाया है, और दूसरा देलवाड़ा मंदिर भी पूरा यादगार है। सोचो कितनी वंडरफुल बात है कि जहां हम बच्चों की, हम राजयोगियों की, हम तपस्वियों की यादगार बनी है,
वहीं से बिल्कुल चैतन्य में स्थापना का कार्य भी हो रहा है माउंट आबू की धरती पर, मधुबन की भूमि पर। आप खुद सोचो, फिर और कहाँ पर भटक रहे हो? मधुबन बाबा का घर ही, हाँ, वहाँ ही परमात्मा आकर जो है हम बच्चों को पतितों से पावन बनाते हैं। गीत भी गाते हैं ना भाई, दूर देश का रहने वाला आया, आया देश पराए। अब पराए देश पतित शरीर में आए हैं बाबा। बाबा खुद कहते हैं यह पराया देश है। पराया किसका? विषय विकार में फंसे हुए लोगों का देश है। हाँ, उनकी ही तूती बोलती है। बहुत अच्छी रीति समझना। तो रावण का राज्य है 10 सिर से बोलने वाला। आप एक ज्ञान सुनाएंगे, विकारी व्यक्ति 10 ज्ञान सुना देगा आपको। जिसके अंदर विषय विकार रहेगा ना, वो 10 बातें सुना देगा। ऐसे नहीं ऐसा, अरे तुम अभी क्या समझो, ऐसा बोलेगा। तो तुम भी अभी पराये देश में हो, तो कितने चुप और शांत रहने चाहिए। रावण राज्य में हो, बहुत अच्छी रीति समझना। बाबा कह रहे बार बार, रावण राज्य में हो तो कितना बिल्कुल सावधानी से रहना पड़े। चारों तरफ विषय विकारों से भरी आत्माओं की दुनिया है ये अभी। हाँ, चालबाजों की दुनिया है। हाँ, बहुत चालबाजों की दुनिया है। ये जो रावण के 10 सिर दिखाए ना, उस पर विचार मंथन करना। हाँ, कई जो है अपने नाम कमाने के लिए आपको घेरे बैठे रहते हैं, कई धन कमाने के लिए। कई इतने चतुर होते हैं कि अपने आप को बिल्कुल साधु संत दिखाएंगे, हाँ, ताकि उसके आकर्षण में लोग पड़ जाएं, उसका नाम हो जाए। नाम हो जाएगा तो दाम अपने आप बरसेगा। और कई दाम के पीछे भागते हैं। अलग अलग हैं। रावण के 10 सिर हैं तो रावण के 10 रूप हैं। जरा अच्छे से समझना भाई। जो गहरे से समझेगा वही परमात्मा को पा सकेगा अच्छे से। तो तुम भारतवासी, सबसे पहले पहले भारतवासी कौन? तुम बच्चे जो अभी पढ़ाई पढ़ रहे हो। पहले राम राज्य में थे, इस समय पराये अर्थात रावण राज्य में है। तो बहुत सावधानी से, हाँ, जागृत रहना चाहिए भाई। शिव बाबा तो विचार सागर मंथन नहीं करते ना। शिव बाबा को विचार सागर मंथन करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपने स्वरूप में रहते हैं, पूरे ज्ञान है उनको कब क्या होता है। तो उनको विचार सागर मंथन करने की जरूरत नहीं है भाई। बाबा कहते हैं यह ब्रह्मा विचार सागर मंथन कर समझाते हैं कि यह जो जैनी लोग हैं ना भाई, उनका यह देलवाड़ा मंदिर है भाई। ये बाबा थोड़ी बता रहे हैं, देलवाड़ा मंदिर के बारे में ब्रह्मा बाबा बता रहे हैं। ये किसका यादगार है भाई? भाई मूर्ति कब बनती है? वहाँ तपस्वी बैठे हैं। आप माउंट आबू जाइए और वो जैनियों का देलवाड़ा मंदिर देखिए तो आपको क्लियर होगा। तो यह जो चैतन्य होकर गए हैं उनका ही जड़ यादगार है भाई। अभी कोई भी देश का प्रधानमंत्री बनता है, किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनता है, कुछ अच्छा करता है कोई, है ना, तो उसकी यादगार में उसकी मूर्ति बनाई जाती है ना, जब चला जाता है तो आदि देव आदि देवी भी बैठे हैं, ऊपर में स्वर्ग है। अब अगर जो उन्हों के भगत हैं, उन्हों को ज्ञान मिले तो अच्छी तरह समझ सकते हैं कि बरोबर नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, है ना भाई। अभी नीचे अर्थात नीची अवस्था। हाँ, नीच कर्म कर रहे थे, नीच विचार ला रहे थे मन में, बार बार दुखी हैं, अपनी शानो शौकत में पड़े हुए थे। केवल स्वार्थी मतलब नीची अवस्था और परमार्थी मतलब ऊंची अवस्था। तो नीचे का अर्थ क्या हुआ?
और ऊपर का अर्थ क्या हुआ है? तो बहुत अच्छी रीति समझना। नीचे राजयोग की शिक्षा ले रहे हैं, ऊपर में भी प्रवृत्ति मार्ग और नीचे भी प्रवृत्ति मार्ग। ऊपर अर्थात भाई श्रेष्ठ अवस्था है, वहाँ भी प्रवृत्ति मार्ग। गृहस्थी थोड़ी बिटा रहे हैं बाबा, बाबा गृहस्थी को पवित्र बना रहे हैं। तो पवित्रता मतलब ऊंची अवस्था और अपवित्रता नीची अवस्था है। तो देलवाड़ा मंदिर में कुंवारी कन्या, अधर कन्या का चित्र भी है, अधर कुमार और कुमार भी है। तो मंदिर में आदिदेव ब्रह्मा भी बैठा है और बच्चे भी बैठे हैं। तो अब तुम समझ गए हो कि ब्रह्मा सरस्वती ही राधे कृष्ण बनते हैं, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। ब्रह्मा सरस्वती माने ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण, है ना भाई? सरस्वती माने बुद्धिमान। सरस्वती मतलब इस सर में बैठकर, भाई यहाँ भ्रुकुटी ये सर है, इसमें बैठकर स्व की स्तुति, स्व को समझना। इस सर में बैठकर स्व की स्तुति में रहना, स्वयं को अच्छी रीति समझना, हल्के लाइट जो हो आप, सितारे की माफिक। ये बिल्कुल है ना भाई, ये कोई फंतासी थोड़ी है। आप अति सूक्ष्म, ऐसे स्वदर्शन करने वाला, बुद्धि किधर? स्व में लगाने वाला, किसी और को नहीं देखना, परदर्शन नहीं। वही राधे और कृष्ण। भाई हर बच्चे को कृष्ण आज भी बोलते हैं, हर बच्चे को कृष्ण बोलते हैं आज भी, है ना भाई? बहुत अच्छी रीति समझना। वो सतयुग का यादगार चला आ रहा है, तो विचार सागर मंथन करने की बात करते हैं बाबा। किनको करना पड़े विचार सागर मंथन? हम बच्चों को, ब्रह्मा बाबा को, है? तो ब्रह्मा है ना, आत्मा है ना, ब्रह्मा आत्मा का बहुत जन्मों के अंत का जन्म है ये। वही कृष्ण आत्मा, वही ब्रह्मा आत्मा। तो यह बाप और बच्चों का यादगार है। ऐसे तो नहीं 1000 लाख चित्र रखेंगे, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं ना भाई। तो देलवाड़ा मंदिर में भी ऐसे थोड़ी कि भाई कई लाख लोग बने हैं तो कई लाख लोगों को बिठाकर मंदिर बनाएंगे, नहीं, मॉडल में थोड़े चित्र रखे जाते हैं। तो यह है जड़ और हमारा है चैतन्य। माउंट आबू में भी थोड़े लोग हैं जिन्होंने कल्प पहले भारत को स्वर्ग बनाया है, उन्हों का यादगार है। जगत अम्बा, जगत पिता और उनके बच्चे हैं। मेजॉरिटी माताओं के होने के कारण ब्रह्मा कुमारी नाम लिख दिया है। मंदिर में भी कुंवारी कन्या और अधर देवी है। अंदर जाएंगे तो हाथियों पर मेल्स के चित्र हैं। यह सब बातें अभी तुम बच्चे ही समझ सकते हो, क्योंकि बाबा ने मुरली सुना कर, ज्ञान सुनाकर, उठो बच्चे उठाकर, कितना प्यार दिया, कितना ज्ञान दिया बाबा ने। तो तुम अभी साफ दिल बनते हो, आत्मा से अवगुण निकाल रहे हो। हाँ भाई, मम्मा जिनको कह रहे थे, मम्मा जो है भाई किनको भी समझाती थी तो उनको तीर लग जाता था। क्यों? क्योंकि उनमें 100% सच्चाई और पवित्रता थी भी कुमारी। मम्मा का नाम पहले आता है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। हाँ, कुंवारी को ही लक्ष्मी कहेंगे, बहुत अच्छी रीति समझना। हाँ, जिसका कौमार्य भंग ना हुआ हो। अब बाप कहते हैं मम्मा जैसे गुण धारण करो, अवगुणों को निकालते जाओ। नहीं निकालेंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएंगे। सपूत बच्चों का काम है, हर एक बात अच्छी रीति समझना। ऐसे नहीं कुछ भी समझ गए तो क्या हुआ, नहीं, बार बार हर बार जो है ना समझी का काम कर रहे हैं और फिर बोले नहीं थोड़ा तो हो गया है, थोड़ा तो हो गया है।
वो थोड़ा थोड़ा ना समझी करते करते तो आपका पूरा जीवन निकल गया, तो फायदा क्या हुआ? और बाद में भी ना समझी ही किए जा रहे हैं। नहीं, अच्छी रीति समझना सपूत बच्चों का काम है। एक एक बात को बहुत अच्छी रीति समझना। पहले तुम बेसमझ थे, अब बाबा समझदार बनाते हैं। अज्ञान में बच्चे खराब होते हैं तो बाप का नाम बदनाम करते हैं। भाई यह तो बेहद का बाप है ना, है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां कहलाकर फिर ईश्वर बाप का नाम बदनाम करेंगे तो उनका क्या हाल होगा? सोचो। ऐसा काम क्यों करना चाहिए जो पद भी भ्रष्ट हो और बहुतों का नुकसान भी हो, है। झूठ क्यों बोलना, मैं क्यों करना, है ना। क्रोध का उपयोग क्यों करना, निंदाचारी क्यों करते बैठे रहना। सोचो। तो बाप ने समझाया है, दूर देश से आते हैं पराये देश में, फिर रावण राज्य द्वापर से शुरू होता है। भक्ति भी द्वापर से शुरू होती है, ये बात तो कोई जानता ही नहीं है। इस समय, अभी बहुत अच्छी रीति समझना, इस समय सबकी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। तो किसी को मत देखो, किसी को मत देखो। यह बेहद का पुराना झाड़ है, पुराना झाड़ है। ये अब कोई काम का नहीं है, ये फल नहीं देगा। तुम्हें नए झाड़ की कलम लगानी है और लगाते रहना है। तो ऐसे बेहद का ज्ञान तो और कोई दे ना सके भाई, बाबा के अलावा। बेहद का सन्यास भी कोई करा ना सके कि तुम गृहस्थ में रहकर कैसे सन्यासी बन सकते हो। सोचो, गृहस्थ में रहो, व्यापार करते रहो, लेकिन उसमें सत्यता, पवित्रता, ईमानदारी, जवाबदारी, वफादारी, फरमान बरदारी, ये सारे गुण धारण करना, वही है योगी भाई। वो तो हद का सन्यास कराते हैं। बेहद के बाप बेहद की पुरानी दुनिया का सन्यास कराते हैं। आत्माओं को समझाते हैं कि हे बच्चे, अब यह पुरानी दुनिया है, तुम्हारे अब 84 जन्म पूरे हुए हैं। जरा इस राज को समझना बहुत अच्छी रीति। तुम्हारे माने किसके? तुम आत्मा के। बार बार ये समझ विकसित करो अंदर कि ये थर्ड क्लास होपलेस दुनिया है। कल ये बातचीत चल रही थी ना भाई, कि ये दुनिया पूरी होपलेस हो चुकी है। इस विषय विकारी दुनिया से नफरत आनी चाहिए, ये बाबा पहले बोले हैं, है ना भाई। इस सारे विषय विकार में, लोभ की वृत्ति में, क्रोध की वृत्ति में, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब तरफ पूरा भरा पड़ा है। इसलिए लड़ाई तो बिल्कुल सामने खड़ी ही होगी भाई। महाभारत लड़ाई तो विनाश तो अवश्य होना ही है। इसलिए अभी बेहद के बाप और बेहद के वर्षे को समझो और याद करो बहुत अच्छी रीति। हे आत्माएं, सुनती हो ना भाई, है? समझो अच्छे से, हम आत्मा हैं और परमात्मा बाप हमको पढ़ाते हैं। जब तक यह पक्का निश्चय नहीं होगा, गोया कुछ भी नहीं समझेंगे। हाँ, पहले यह निश्चय करें कि हम आत्मा अविनाशी है। हाँ, नहीं तो अंदर में भय होता रहेगा। अरे मेरा बच्चा ऐसा है, मेरे पति ऐसे हैं, यही सोचते बैठे रहोगे। तो अभी तो यही पक्का नहीं किया कि हम आत्मा है, तो खुश कहाँ से रहोगे? सोचो। हम अशरीरी आत्मा शरीर में आकर प्रवेश करती है, बैठी है हम आत्मा। नहीं तो आदमशुमारी वृद्धि को कैसे पाए भाई? सोचो, बहुत अच्छे से समझना। आदमशुमारी जो बोला बाबा ने, वो वृद्धि को माने आदमियत, माने इंसानियत, मानवता। यदि आप अपने को आत्मा नहीं समझोगे, न्यारे प्यारे नहीं दिखोगे दुनिया से, दुनिया से हम न्यारे हो गए प्रभु के प्यारे, ऐसा करके गीत है ना भाई।
जैसे आत्माएं परमधाम से आकर शरीर में प्रवेश करती हैं, वैसे ही परमपिता परमात्मा भी इस एक शरीर में प्रवेश करके कहते हैं, तुम हमारे बच्चे हो। उस राज को समझो। तुम मुझ सागर के बच्चे विषय विकारों की अग्नि में जलकर खाक हो गए हो। बाबा ऐसा कह रहे हैं, देखो अब मैं आया हूं तुमको पावन बनाकर वापस घर ले जाने के लिए। कौन बोलेगा ऐसा? जो विकार में जास्ती जाते हैं उनको ही पतित भ्रष्टाचारी कहा जाता है। यह सारी दुनिया ही विकारी है, इसलिए ड्रामा प्लान अनुसार मैं रावण के देश में आया हूं। हाँ, 5000 वर्ष पहले भी आया था, हर कल्प आता हूं और आता भी हूं संगम युगे। बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने आता हूं। सतयुग में है जीवन मुक्ति, मतलब सत्य को, गहरे सत्य को समझो, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। अभी ऐसे बुद्धि में जल्दी से ज्ञान थोड़ी बैठेगा, जमाने भर में भटकती रहेगी बुद्धि तो। अभी चेक करो, बुद्धि खाने में, घूमने में, श्रृंगार में, रिश्ते नातों में लगी है क्या? हाँ, अच्छा मान लो हट भी गई तो खुशी बढ़ी कि उदासी बढ़ी? अरे अब तो मेरा कोई नहीं रह गया, अब तो कहीं मन ही नहीं लगता। तो भाई मन नहीं लगता तो फिर मन को कहीं ना कहीं तो लगाना पड़े ना भाई। अगर मन दुनिया से भी हट गया और परमात्मा से भी हट गया तो जीना दूभर हो जाएगा। इसलिए गीत गाया था भाई, मन को प्रभु में लगा लो तुम, जीवन को दिव्य बना लो तुम, ये सांसें सफल हो जाएंगी, जमाने की खुशियाँ मिल जाएंगी, मन को प्रभु में लगा लो तुम। अभी क्या हुआ, कई लोग ज्ञान में चलकर ना खुश रह जाते हैं, उदास हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ज्ञान सुन सुनकर अब दुनिया में मन तो लगता नहीं। अब करे क्या? तो ना वो इधर के रह जाते ना उधर के। नहीं भाई, आपको सतयुगी दुनिया का निर्माण बड़े उमंग उत्साह से, खुशी से करना है। आपको करना है निर्माण, तो निर्माण के लिए भागते रहो तो खुशी बनी रहेगी। कई हैं जो ज्ञान को नहीं समझ पाने के कारण फिर उदास एकांत हो जाते हैं। वो समझते हैं हम योगी हो गए। नहीं भाई, खुश रहना और खुशियों की स्थापना करना, सब में खुशियां बांटना, सबको सच्ची राह दिखाना, ये सेवा चलती रहनी चाहिए। तब आपके अंदर खुशी बरकरार रहेगी, है ना भाई। तो सतयुग में है जीवन मुक्ति, मतलब मुक्त अवस्था में जीवन, बाकी सब मुक्ति में रहते हैं। तो भी इतनी सब जो आत्मा है उनको ले कौन जाएगा भाई? कौन ले जाएगा भाई? सर्वशक्तिमान तो एक बाबा ही है। आप तो किसी आत्मा को ले जा नहीं सकते। तो बाबा को ही लिबरेटर और गाइड कहा जाता है। बाप ही आकर भक्तों को भक्ति का फल देते हैं। कौन से भक्तों को? हम भक्तों, हम ही थे भक्त, ढूंढ रहे थे भगवान को। कई तो ऐसे हैं जो भगवान को मानते ही नहीं है, तो ना तो वो भक्त है ना वो बच्चे हैं। कई ऐसे बीच के भी हैं, ना तो वो भगवान के बच्चे हैं ना वो भगवान के भक्त हैं, बस। लेकिन प्यारे पिता परमात्मा उनको भी भरपूर करते हैं। तुम ही पुजारी से पूज्य बनते हो, बाबा कोई और तकलीफ नहीं देते। भाई दिलवाड़ा मंदिर में चित्र बरोबर ठीक है, बच्चे योग में बैठे हैं, तो उन्हों को शिक्षा देने वाला कौन? परमपिता परमात्मा का चित्र भी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा सतयुग की स्थापना कर रहे हैं। यहाँ भी चित्र में देखो, झाड़ के नीचे तपस्या कर रहे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की माँ हो गई। सोचो, दुनिया में तो कुछ भी नहीं मालूम, तो गाया भी जाता है भाई, तुमेव माता च पिता तुमेव, कहते हैं ना भाई। तो निराकार को कैसे कह सकते हैं भाई? माता माने माता का अनुभव होना चाहिए ना। तो आप साकार शरीर में बैठे हो तो उस निराकार की शक्ति, निराकार का प्यार ने
है ना भाई। निराकार का ज्ञान आपके जीवन से झलकना चाहिए, है ना भाई। तो बाबा ने ब्रह्मा के तन में प्रवेश किया तो वो ब्रह्मा क्या हो गई, माता बन गई। सन्यासी तो निवृत्ति मार्ग वाले हैं, अपने मुख से कहते हैं कि यह हमारे फॉलोअर्स हैं, वे कहते हैं हम फॉलोअर्स हैं। अब फॉलोअर्स कहाँ के हैं भाई? सन्यासी तो पवित्र रहता है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, और आप कहते हो मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, तो क्या आप पवित्र रहते हो? तो फिर कैसे फॉलोअर्स? सोचो, है कि नहीं भाई। यहाँ तो भाई, यहाँ कोई सन्यासी वाली बात नहीं है, यहाँ तो माता पिता दोनों है। इसलिए कहते हैं तुम्हें माता चा पिता तुम्हें बंधु चा सखा तुम्हें। बंधु भी है, जिसमें प्रवेश करते हैं वह भी पढ़ते रहते हैं तो सखा भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर शिव बाबा कहते हैं कि मैंने ब्रह्मा द्वारा बच्चों को एडॉप्ट किया है, तुम राजयोग सीख रहे हो। भाई शिव बाबा को अपना शरीर तो नहीं है ना भाई, इसलिए मंदिर में पिंडी रखी हुई है। देलवाड़ा का अर्थ कोई समझ न सके, अधर कुमारी कुमारी कन्या भी है, सिखलाने वाले शिव का चित्र भी है। स्वर्ग का मालिक बनाने वाला जरूर उस्ताद चाहिए ना भाई। वहाँ श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं, जहाँ ब्रह्मा बैठा है वहाँ श्री कृष्ण कैसे आए? श्री कृष्ण की आत्मा तपस्या कर रही है सुंदर बनने के लिए, अभी वह श्याम है, ऊपर में बैकुंठ के सुंदर चित्र खड़े हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ही फिर देवता बनेंगे। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ ऐसे नहीं वस्त्रधारी बन गए सो करने लग गए, नहीं। ब्राह्मण अर्थात आत्मा में ऐसे आचरण हो जो पूरे ब्रह्मांड के लिए काम आए। तो तुम्हें ऐसे बनाने वाला सबसे ऊंचा है परमात्मा। तो यह देलवाड़ा मंदिर भी सबसे ऊंचा है। तो तुम बच्चे ज्ञान तो सबको देते हो, लेकिन कई समझते हैं कि ज्ञान में आकर पति पत्नी दोनों साथ रहते पवित्र रहें, यह तो बहुत बड़ी ताकत है। परंतु यह नहीं समझते कि यह सर्वशक्तिमान बाप की ताकत है। भाई जब से हमने बाबा को जाना, देखो कम उम्र में बाबा का ज्ञान मिल गया, हमको तो बड़ी खुशी होती है भाई। ब्रह्मा बाबा को तो 60 वर्ष में ज्ञान मिला, और हमको तो भाई जब युवावस्था में थे तभी ज्ञान मिल गया, तो और ज़्यादा खुशी, हाँ और ज़्यादा खुशी रहती है ना भाई। और बाबा की ताकत है जो इकट्ठे रहकर पवित्र रह रहे हैं। बाप देखो स्वर्ग की कितनी भीति देते हैं, बच्चे पवित्र बनो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। माया के तूफान तो आएंगे, बहुत आएंगे, उन तूफानों की परवाह मत करो, किसी भी रूप में तूफान आ जाएंगे। हाँ, रिश्ते नातों के रूप में ही ज़्यादा आते हैं तूफान। बहुत अच्छी रीति समझना, जहाँ तुमने मैं किया वहाँ तूफान आया, जहाँ मेरा मेरा किया तुमने नहीं। मैं और मेरे से परे रहो, मैं आत्मा कह लो और मेरा बाबा कह लो। मैं मेरा कहने की इतनी ही आदत है यदि तो, है ना भाई। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम कितना फर्स्ट क्लास थे, तुमको क्या हो गया? तो बाबा झट बताएंगे। इस समय ब्राह्मणों की माला में नंबरवार कौन कौन है, लेकिन सब कायम नहीं रहेंगे। हाँ भाई, जब तुम कमाई करने निकलते हो तभी दशाएं बैठती हैं ना। किसको राहु की दशा बैठती है तो फिर छोड़ चले जाते हैं। अब राहु की दशा कौन? हाँ, जो इधर उधर बुद्धि घुमाए, पुरानी दुनिया में चले जाते हैं, कहते हैं हमसे मेहनत नहीं होती भाई, हम तो नहीं कर सकते, हम तो नहीं सुन सकते भाई ज्ञान। क्यों? पुरानी दुनिया से बुद्धि हटी नहीं है, उनका ना तो ज्ञान सुनने में मन लगेगा, सुनते हुए भी नहीं सुनते रहेंगे वो ज्ञान को। हाँ, और बाहर की बातों को बड़े ध्यान से सुनेंगे, बाबा को याद कर ही नहीं सकते। तो नहीं कहने से फिर नास्तिक बन जाते हैं, फिर दशाएं फिरती रहती हैं, फिर समस्या आती रहती है। माया के तूफान आने से फिर क्या होते? ढीले हो जाते हैं। अगर भागंती हो गया तो समझेंगे श्याम बन गया,
यहाँ आते हैं सुंदर बनने। तो तुम ब्राह्मण कुल वाले श्याम से सुंदर बन रहे हो। अब सोचो कितनी गहरी बात बाबा कह गए, है ना भाई। इसलिए लोग कहेंगे चारों तरफ जहाँ देखो वहीं कृष्ण ही कृष्ण है। कौन और कब और कैसे? यहाँ बहुत जबरदस्त कमाई है। बच्चे जानते हैं मम्मा बाबा लक्ष्मी नारायण बनेंगे। बच्चे कहते बाबा हम भी आप जैसा पुरुषार्थ कर जरूर तख्त नसीन बनेंगे, वारिस बनेंगे, परंतु फिर भी ग्रहचारी बैठ जाती है। तो चलन भी बहुत अच्छी चाहिए, नहीं तो पीठ पीछे कुछ और चलन चल रहे हैं और सामने कुछ और चल रहे हैं। हाँ, मुरली तो बड़ी अच्छी सुना रहे हैं और पीठ पीछे फिर कुछ और कर रहे हैं। नहीं, तुम्हारा धंधा है घर घर में संदेश पहुंचाना। कैसे? स्वयं का निर्माण करके। ऐसे नहीं कि केवल बोलना है। घर घर में संदेश कैसे पहुंचाएंगे भाई? आपको देखकर व्यक्ति को बहुत अच्छा लगे। हाँ, तब जब आप बाबा की याद में रहोगे तब तो आप किसी को कह सकते हो भाई कि शिव बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। और आप खुद ही बाबा की याद में नहीं रहोगे तो कहोगे कहाँ से? आपके मुख से निकलेगा ही नहीं। जो याद रहेगा वो निकलेगा, जिसकी याद रहेगी वो बात निकलेगी। सोचो, अगर मान लो कोई सुनना नहीं चाहेगा तो अंदर ही अंदर वो बात घूमती रहेगी। तो जिसकी याद रहेगी उसी की बात निकलेगी। तो देखो भाई, अब क्या करने वाले हो आप? अभी तो विनाश सामने खड़ा है। तुम निमंत्रण देते रहो, तुम्हारी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, है ना भाई। सेंटर्स खुलते जाएंगे या इतना बड़ा मकान भी कम पड़ जाएगा। बाबा मधुबन में बैठे तो बोल रहे हैं आगे चल कितने मकान चाहिए। ड्रामा में आने वालों के लिए प्रबंध भी तो जरूर चाहिए ना भाई। बच्चे अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं तो बच्चों को बेहद की खुशी होनी चाहिए, परंतु माया क्या करती है? घड़ी घड़ी बुद्धि योग तोड़ देती है। अभी माला बन नहीं सकती, अंत में रुद्रमाला बनेगी। हाँ, फिर विष्णु की माला बन जाएगी। अब सोचो, अंत में छुपे हुए दिखाई देंगे, जिनको आज कोई समझ नहीं पा रहा है। अंत में देखना। तो बाबा कितना अच्छी रीति समझाते हैं भाई। अंबा के मंदिर के आगे भी अपना सेंटर होना चाहिए जो सबको समझाया जाए। तो अभी यह ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, वहाँ भी भीड़ मच जाएगी। तुम सिर्फ काम करो, पैसे छम छम कर आ जाएंगे अपने आप। तुम पैसों की भी चिंता मत करो, बाबा कह रहे हैं। ड्रामा में पहले से नूंधा हुआ है। तुम 10 सेंटर खोलो, बाबा ग्राहक दे देंगे, परंतु सेंटर ही नहीं खोल सकते। कलकत्ते जैसे शहर में तो बहुत सेंटर खुलने चाहिए। देखो, हिम्मते बच्चे मदद बाप, किसको भी टच कर देंगे। अब बोले नहीं वही सेंटर खोलेंगे, ऐसा नहीं। बाबा सबको छुट्टी दे रहे हैं, आप खोलो, करो सेवा, बाबा मदद करेंगे। अब भाई धन आया तो तुम अपने ही शानो शौकत में लगा रहे हो, वो भी गलत बात है। तुमने सेवा की तो बाबा धन भी देते हैं। अब तुम धन को संभाल के रखे हो, बटोर के, आई बेल में काम आएगा। क्यों भाई, उसको सेवा में क्यों नहीं लगा रहे हो? सेवा में लगाने की भावना ही नहीं है कि भाई चलो भाई हम कुछ धन जो है सेवा में लगाएं, हैं कहीं प्रदर्शनी करें, हम बाबा के घर से प्रदर्शनी लेके आ जाएं, गार्डन में जाकर प्रदर्शनी लगाएं, समझाएं। वैसा होना क्यों? खुद ही बाबा की याद में नहीं है तो दूसरे को बाबा की याद कहाँ से दिलाएंगे? वो होना नहीं रहेगा, बल्कि और करने वाले को रोक देंगे। अरे अरे छोड़ो छोड़ो, बहुत देख लिया भाई कहेंगे। देखो बाबा कह रहे हैं काम तो भाई तुमको करना है ना। बहुरूपी के बच्चे, तुम्हें बहुरूप धारण कर या सर्विस करना है, कर सकते हो बहुरूप धारण करके। कहाँ भी जाकर बहुतों का कल्याण कर सकते हो भाई। जैनियों की भी सर्विस करनी है, सबको खबर तो देना ही है ना। बहुत अच्छे बड़े बड़े जैनी हैं, परंतु बच्चों की इतनी विशाल बुद्धि ही नहीं है जो सर्विस करें। क्या करें क्या करें करते रहेंगे, बैठे रहेंगे, सोए पड़े रहेंगे, अपने शानो शौकत में लगे रहेंगे, गीत संगीत में लगे रहेंगे। अरे क्या काम आएगा ये गीत संगीत? सोचो, है भाई। कमाते जाओ और पैसा जो कमाई हो रही है उसे फटाफट ज्ञान में लगाते जाओ।
लेकिन कुछ ना कुछ देहाभिमान रहता है। देहाभिमान क्या? भविष्य की चिंता भी तो देहाभिमान है। आय-वेल के लिए जमा करने की भावना भी तो देहाभिमान है। सोचो, देहाभिमान अति सूक्ष्म है, मरे नहीं है ना। नहीं मरे होने के कारण वो सेवा बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। एक का भी फोन नहीं आता हमारे पास कि हाँ भाई हमें ये सेवा करनी है। हाँ, कोई सेवा की नई युक्ति कोई नहीं बताता। इतने वर्षों से मुरली चल रही है। देखो बाबा कितना चिंतित है, कहना चाहिए। अच्छा भाई, बाबा सबको याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते हैं। हम बच्चे भी बाबा को याद करें सारा दिन, अच्छी रीति बाबा की सर्विस में लगे, है ना। अच्छा भाई, धारणा के लिए सार, बाप का बनकर माया के वश नहीं होना है। कर्मातीत बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। बाप को भूलकर नास्तिक नहीं बनना है। हाँ, बुद्धि से बेहद का संन्यास करना है, बेहद का। बेहद खुशी में रहकर विशाल बुद्धि बन सेवा करनी है। बुद्धि को विकसित करो अपनी। कहीं भी कुछ भी पड़ गए बस नहीं। अच्छा भाई, वरदान, दिल की समीपता द्वारा सहयोग का अधिकार प्राप्त कर उमंग उत्साह में उड़ने वाले तीव्र पुरुषार्थी भव। भाई, जो बच्चे दूर बैठे भी सदा बाप के दिल के समीप हैं, उन्हें सहयोग का अधिकार प्राप्त है और अंत तक सहयोग मिलता रहेगा। बाबा का ऐसा सहयोग मिलता है जो बात मत पूछो, हम कितने अनुभव सुनाए आपको। इसलिए इस अधिकार की स्मृति से कभी भी ना तो कमजोर बनना, न दिल शिकस्त बनना, न पुरुषार्थ में साधारण पुरुषार्थी बनना। भाई, बाप का माइंड है, इसलिए सदा उमंग उत्साह में तीव्र पुरुषार्थ बन आगे बढ़ते रहना। कमजोरी वाले दिल शिकस्तपन बाप के हवाले कर दो, अपने पास सिर्फ उमंग उत्साह रखो। देखो, वही वरदान आ गया। अच्छा भाई, स्लोगन, श्रीमत के कदम पर कदम रखते चलो तो संपूर्णता की मंजिल समीप आ जाएगी। हाँ भाई, उमंग उत्साह कब टूटता है? जब तुम श्रीमत का उल्लंघन करते हो। हाँ, कहीं ना कहीं किसी के वश हो जाते हो। अच्छा भाई, मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं। आज मम्मा की बात की ना बाबा ने, तो उनके महावाक्य सुनो भाई। कैसे बाप मम्मा बोलती थी, कैसे सेवा करती थी, सुनो भाई। मम्मा की बात, सतोगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, यह 3 शब्द कहते हैं, संसार में भी कहते हैं। इसको यथार्थ समझना जरूरी है। मनुष्य समझते हैं यह तीनों गुण इकट्ठे चलते रहते हैं, परंतु विवेक क्या कहता है? सोचो, क्या यह तीनों गुण इकट्ठे चले जाते हैं? वह तीनों गुणों का पार्ट अलग अलग युग में होता है। तो विवेक तो ऐसे ही कहता है कि यह तीनों गुण इकट्ठे नहीं चलते। जब सतयुग है तो सतोगुण है, द्वापर है तो रजोगुण है, और कलयुग है तो तमोगुण है। हाँ, जब सतो है तो तमो रजो नहीं, जब रजो है तो फिर सतोगुण नहीं है। लेकिन मनुष्य तो ऐसे ही समझ कर बैठे हैं कि यह तीनों गुण इकट्ठे चलते आते हैं। यह बात कहना सरासर भूल है। वो समझते हैं जब मनुष्य सच बोलते हैं, पाप कर्म नहीं करते हैं, तो वो सतोगुणी होते हैं। परंतु विवेक कहता है कि जब हम कहते हैं सतोगुण, तो इस सतोगुण का मतलब है संपूर्ण सुख। गोया सारी सृष्टि सतोगुणी है। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि जो सच बोलता है वो सतोगुणी है और जो झूठ बोलता है वो कलयुगी तमोगुणी है। ऐसे ही दुनिया चलती आती है। अब जब हम सतयुग कहते हैं तो इसका मतलब है कि सारी सृष्टि पर सतोगुण, सतो प्रधान चाहिए। देखो कितनी गहरी बात बताई। हाँ, कोई समय ऐसा सतयुग था जहाँ सारा संसार सतोगुणी था। अब कई बोलेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अब वो सतयुग नहीं है, अभी तो है कलयुगी दुनिया। गोया सारी सृष्टि पर तमो प्रधानता का राज्य है। तो इस तमोगुणी समय पर फिर सतोगुण कहाँ से आया? तो अब है घोर अंधियारा, जिसको ब्रह्मा की रात कहते हैं। ब्रह्मा का दिन है सतयुग
और ब्रह्मा की रात है कलियुग। तो हम दोनों को मिला नहीं सकते। इस कलियुगी संसार को असार संसार क्यों कहते हैं भाई? वो गीत गाया था हमने कि जग असार में सार रसना, बहुत पहले ही गीत गाया था ये। जब हम समझते हैं कि हम मना 10वीं पढ़ रहे होंगे उस समय, हम तब ये गीत गाया था। हमें अभी याद आता है तो हमको लगता है कि मैंने ज्ञान में आने से पहले ही हम ऐसे ऐसे गीत गाते थे। लेकिन वो भक्ति के गीत हुआ करते थे, उसमें बस यही बात रहती थी, हरी हरी बोल, हरी हरी बोल, बस हरी हरी बोल कहते थे। लेकिन हम भी सबके दुख हर सकते हैं, दुख हरता सुख करता हमें मिल सकता है, ये बात तो नहीं मालूम थी ना भाई। तो कहते हैं जग असार, क्योंकि इस दुनिया में कोई सार ही नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत ही नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता है ही नहीं। जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, वो अब ताकत नहीं है, क्योंकि इस सृष्टि में 5 भूतों की प्रवेशता है। इसलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पार करो। वो हम ऐसे गीत भी गाते थे कि भव सागर से नैया मेरी पार होगी कब, हरि बोलेगा तू जब। वो ऐसा गाते थे पहले भाई, हरि बोलने वास्ते थोड़ी पार हो जाएगी नैया। सोचो, हरि को अच्छी तरह समझने से, उनके ज्ञान को पाने से होगी पार है। तो पुकार रहे हैं परमात्मा हमको भवसागर से पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्यात्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं 2 हैं, इसे अच्छी रीति समझना। एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी असार की दुनिया। दोनों दुनियाएं इस सृष्टि पर होती हैं। तो उमंग उत्साह में कौन रहेगा भाई? जो सतयुगी सार वाली दुनिया के स्थापना में अपना मन लगाएगा, वो उमंग उत्साह में रहेगा। हाँ, अच्छा भाई, ओम शांति।